बच्चों को बताने का रिकॉर्ड शुरू है, बस बैठ जाइए ना तो दिखाई नहीं देगा। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे इधर इधर महाविद्यालय के राजनीति शास्त्र के प्रवक्ता पांडे सर आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि जो गणतंत्र दिवस है उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, हमारे देश के लिए। तो उनकी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं उसे अपने जीवन में अमल करने का कोशिश ज़रूर करिएगा। सर, तो बताने का प्रयास करिए 26 जनवरी के बारे में डिटेल से। मैं राजीव गांधी पीजी कॉलेज नौतनवा के समस्त छात्रों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और अपने छात्रों को यह बताना चाहता हूं कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो चुका था, लेकिन ऐतिहासिक दिन होने के नाते इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस नाते हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब गणतंत्र का अर्थ क्या है, गणतंत्र दिवस मतलब क्या, तो यह भी आपको हम बता दें कि गणतंत्र उस देश को कहते हैं, उस राष्ट्र को कहते हैं जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष हर 5 वर्ष पर निर्वाचित होता है। भारत में हमारा जो संवैधानिक रूप से राज्य का प्रधान है वह भारत का राष्ट्रपति होता है और आपको पता है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन हर 5 वर्ष पर होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति, आप वहीं ब्रिटेन में देखिए तो ब्रिटेन में जो सम्राट हैं, जो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं, शासन के सारे कार्य सम्राट के नाम पर होते हैं, परंतु वहाँ के सम्राट का पद वह वंश के आधार पर उनको प्राप्त होता है, न कि निर्वाचन के आधार पर। इस नाते ब्रिटेन को गणतांत्रिक देश नहीं कहते, वह गणतंत्र नहीं है। लेकिन भारत और अमेरिका जैसे तमाम देश हैं जो गणतंत्र देश हैं, गणतंत्रात्मक देश हैं और इस नाते भारत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। अब संविधान क्या होता है तो संक्षेप में आपको बता दें, किसी भी देश को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए जो भी नीति नियम कानून बनाए जाते हैं उनके संग्रह को संविधान कहते हैं। बिना संविधान के किसी भी देश को संचालित करना असंभव होता है। बस आज के लिए आपको एक छोटी सी जानकारी 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हमने दी। बाकी आप संपर्क करके भी महाविद्यालय में कभी भी कोई भी प्रश्न हो आप बेझिझक अपने अध्यापकों से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामना। राजीव गांधी पीजी कॉलेज नौतनवा की तरफ से जो भी छात्र छात्राएं यहाँ अध्ययन करते हैं, जो पांडे सर ने बताया गणतंत्र का महत्व, उसकी विशेषताएं और उसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम इस संक्षेप में नहीं बताया जा सकता है। हालांकि वो बहुत विस्तृत है। जैसा कि विशेष जानकारी अगर आप चाहते हैं तो राजनीति शास्त्र के जो हमारे प्रवक्ता हैं, पांडे सर हैं, रामाशंकर यादव जी हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और विशेष जानकारी ले सकते हैं। सामान्य तौर पर देखा जाए तो जो हमारा संविधान बना था, विशेष करके उसमें जो हमारे मूल अधिकार थे और कर्तव्य जो थे वो हमें सबल और काफ़ी बेहतर बनाते हैं। हमें समाज में बहुत सारी अधिकारों को भी देते हैं और कर्तव्यों को भी देते हैं। तो उन मूल्यों को सहेजते हुए आज हम अपने 73वें गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी विशेषताएं हमें अपने अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है, विकसित करने की ज़रूरत है। और उसमें विशेष रूप से हम आग्रह करना चाहेंगे, कॉलेज के हमारे जो अग्रज हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कुछ विशेष चीज़ें बच्चों को बताएं जो कि भविष्य में हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी विशेष तौर पर अच्छा हो। सर, रख दिया ढोरवा किनारे। इस 73वें गणतंत्र दिवस की महाविद्यालय परिवार, संपूर्ण छात्र छात्राओं, देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये अवसर जो हमें प्राप्त हुआ है
इससे सारा देश वाकिफ है कि 15 अगस्त 1950 से हमारा देश रिपब्लिक हो गया, गणतंत्र हो गया। पहले तो हमें अपने आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को ये बताना है कि रिपब्लिक गणतंत्र का आशय क्या है। साफ और स्पष्ट दिशा निर्देश हैं संविधान में कि रिपब्लिक अथवा गणतंत्र का सिर्फ और सिर्फ एक अभिप्राय है कि हमारे देश में कोई वंशानुगत शासन नहीं होगा तथा हमारा राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश के लोगों द्वारा चुना गया होगा। संविधान की मूल आत्मा उसके प्रस्तावना प्रियम्बल में लिखी हुई है। हमारे छात्रों को चाहिए, हमारे आने वाली पीढ़ी को चाहिए कि ठीक ढंग से उसे पढ़ें तथा अपने मूल अधिकारों के साथ ही साथ संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों को भी ठीक से समझें। तभी हम अपने देश को, अपने समाज को, आने वाली पीढ़ी को दुनिया में आगे ले जा सकेंगे। धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि हमारे बीच हमारे प्राचीन इतिहास के प्राध्यापक, हम लोगों के साथी मित्र इस संबंध में आपको कुछ दिशा निर्देश दें, कुछ बताएं। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। प्रथमतः मैं 73वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं हूँ। और जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि आज गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस का केवल एक हमें इस गणतंत्र को अक्षुण्ण रखना है। और अक्षुण्ण तभी हो सकता है जब हम वंशानुगत शासन को किसी भी रूप में अस्वीकार कर दें। वंशानुगत शासन का अर्थ आप जानते ही हैं, राजे महाराजे रक्त संबंध से वो शासन दूसरी पीढ़ी को जाता था। हमारे यहाँ राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित है और हम गणतंत्र हैं और इसको अक्षुण्ण रखेंगे। गणतंत्र की परंपरा यहाँ बहुत पुरानी है, लेकिन वो आधुनिक अर्थों में गणतंत्र नहीं है। लेकिन उसका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि इस गंगा घाटी में गणतंत्र थे, 10 गणराज्य थे। वो एक व्यक्ति से सत्ता एक परिषद तक थी। तो इसका मतलब यही है कि एक व्यक्ति के हाथों में सत्ता नहीं थी। लेकिन आज जो गणतंत्र का अर्थ अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया वो वही है कि हम वंशानुगत शासन का हर स्तर पर विरोध करते हैं और गणतंत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए मरेंगे मिटेंगे, अपना सर्वस्व बलिदान कर देंगे, लेकिन गणतंत्र को अक्षुण्ण रखेंगे। इसमें जो 26 जनवरी है, असल में वो हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस 1929 में जब कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में इसकी घोषणा की कि पूर्ण स्वराज से कम कांग्रेस का लक्ष्य नहीं रहेगा, तो 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने का संकल्प लिया गया और मनाया भी गया। तो वो 26 जनवरी की जो हमारी तिथि थी, जिसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी थीं, उसको हमने अपने संविधान को अंगीकार करते समय 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान पूरी तौर पर लागू किया। तो उस 26 जनवरी का भाव यही है। एक बार पुनः आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। 26 जनवरी को जी हाँ, हमारे बीच में हमारे खेल प्रशिक्षक जो 1982 के 71 हमें आप मत बोलिए, 71 के वॉर गोल्ड मेडल और सियोल ओलंपिक 86 में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एमेच्योर बॉक्सिंग में, उनसे आप परिचित हैं, श्री तुल्य बहादुर थापा जी। वो आपको एक देशभक्ति गीत सुनाएंगे। श्री थापा जी। धन्यवाद सर। आज 26 जनवरी के बारे में हमारे सर लोगों ने अवगत कराया ही है। मैं आज के दिन एक छोटा सा देशभक्ति गीत गुनगुनाना चाहूँगा। गाने से पहले एक छोटा सा किसी कवि का दोहा है। विचार लो कि मृत्यु हो,
विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूँ मरो कि याद जो करे सभी। एक छोटा सा गीत है। 1962 की लड़ाई में जब हमारे जवानों के पास हथियार नहीं थे, इक्विपमेंट नहीं थे, तो चाइना का जब लड़ाई हुआ था तो उस समय की एक दास्तान है, किसी कवि ने लिखा है। इस गीत को मैं गुनगुनाना चाहूँगा। हिमालय की बुलंदी से सुनो आवाज है आई, कहो माओ सिद्धि बेटी और बहनों दे भाई, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवां होगा। रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवां होगा। सिपाही दे रहा आवाज माताओं और बहनों को, हमें हथियार ला दो माँ, बेच डालो अपने गहने को, किस कुर्बानी पे कुर्बान हमारा हर जवां होगा, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवां होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे जो कार्यालय के कनिष्ठ बाबू हैं श्री जगन्नाथ यादव जी, हम उनसे चाहेंगे कि वो परीक्षा से संबंधित फॉर्म, उसके डेट और कुछ विशेष जानकारी बच्चों से साझा करें। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। 73वें गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे सभी बच्चों को सूचित किया जा रहा है कि हमारे कार्यालय का लास्ट डेट 28 जनवरी रखा गया है। इस बीच में आप लोग जो भी परीक्षा फॉर्म छूटे हैं वो आकर अपना भर लें, अन्यथा जो भी बच्चों का परीक्षा फॉर्म छूट जाएगा उसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। और 28 जनवरी तक आप लोग आकर कार्यालय से संबंध करके परीक्षा फॉर्म भरने की कृपा करें। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दो स्वतंत्रता दिवस कहाँ बोलता था। अगर आपको परीक्षा फॉर्म भरने में कहीं दिक्कत परेशानी हो तो कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। हमारे कार्यवाहक प्राचार्य जी हैं, इनसे मिल सकते हैं। बड़े बाबू हैं और पुस्तकालय अधीक्षक हैं, इनसे मिल सकते हैं। कोई भी समस्या हो मिलिए, बात करिए, तभी उस समस्या का समाधान हो पाएगा। देखिए पुस्तकालय अधीक्षक महोदय कुछ कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए इनकी बातों को। बोलिए सर। आप सभी लोगों को 73वें गणतंत्र पर ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं यह चाहता हूं कि आप लोग आज के बाद कल से विद्यालय, जैसा शासनादेश होगा, विद्यालय आवें और जो है पठन पाठन का कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित हो। ठीक, अरे भैया ठीक है। तो इसी के साथ आपको पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और अपने जीवन में जो भी है, जो बताए गए हैं इसमें नियम कानून को लाने का कोशिश करें।